नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वत्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 7वें एवं 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। प्रश्न यह होता है कि आपने कहा कि वेद प्रणीतो धर्मः, यह भी बताया, और उसके साथ साथ इस 6वें श्लोक में जो आपने धर्म का मूल बताया, वेदे कुलो धर्म मूलम, कि वेद संपूर्ण वेद जो है वो धर्म का मूल है। तो क्या मनुस्मृति में जितना भी कथन है वह सब का सब जो है वो वेद से अतिरिक्त है, कि वेद का ही जो है वो विचार अपने शब्दों में मनु ने रखा है? क्योंकि आजकल यह कहते हैं मनुवादी एक गाली हो गई है। किसी को मनुवादी कह दिए तो सोचता है कि हमको गाली दे रहा है। मनुवादी का तात्पर्य होता है कि वेद के अनुसार अपने संपूर्ण आचरण करने वाला। इसलिए मानव धर्म का तात्पर्य ही होता है वैदिक धर्म। इसलिए तीन संस्कृतियां संपूर्ण विश्व में रही हैं: दैव संस्कृति, मानव संस्कृति और दानव संस्कृति। तो दैव संस्कृति को हम लोग उसके विषय में ज्ञान कर सकते हैं या उसकी कुछ बातों को अपना सकते हैं। मानव संस्कृति में उसको संपूर्णतया हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वेद के द्वारा ही संपूर्ण आचरण मानव के रखे गए। और वेद विरुद्ध जितनी संस्कृतियां हैं विश्व की, वो सब की सब दानव संस्कृति है। यद्यपि दानव संस्कृति में भी कुछ मानव संस्कृति के व्यक्ति होते हैं, जैसे रावण के वंश में विभीषण जैसे व्यक्ति हुए, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश में प्रहलाद जैसे व्यक्ति हुए। तो ऐसे कुछ अपने पूर्व जन्मों के कारण अच्छे व्यक्ति भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दानव संस्कृति में एक भी अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं, परंतु उनका प्रतिशत 5-6 से अधिक नहीं है। 95-94% दानव संस्कृति का व्यक्ति प्रकृत्या दुष्ट ही होता है। इसलिए जो ये मनुवादी जिनको गाली लगती है, वो गाली नहीं है, उनकी स्तुति है। उसको पूर्ण स्वाभिमान के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रत्येक अपने को मानव मानने वाले व्यक्ति को। इसलिए मनुष्य जन्म सर्वथा जो है उत्तम कहा गया है, कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके व्यक्ति सत्कर्म करके और मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है, जो चतुर्थ पुरस्कार है, उसको प्राप्त करके हम जनन मरण के कष्ट से सर्वथा मुक्ति पा सकते हैं। यह सभी को समझना चाहिए।
इसलिए इस श्लोक में कहा गया यह कश्चित कस्यचित धर्मः मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही स। जिस किसी का भी कोई भी धर्म मनु ने, स्वयंभू मनु ने इस मनुस्मृति में कहा है, जो भी नियम परिनियम बतलाए हैं, वह संपूर्ण का संपूर्ण विषय वेदों में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वेदों में वो नहीं कहा गया है, वेद से व्यतिरिक्त मनु का कथन, क्योंकि मनु स्वयं संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। साक्षात भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, स्वयंभू, इसलिए उनको कहा गया था। दाहिने हाथ का जब मंथन हुआ ब्रह्मा के, अपने मंथन ने दाहिने हाथ के अपने योग शक्ति के बल से दाहिने हाथ से उन्होंने मनु को उद्भूत किया और बाएं हाथ से उनकी पत्नी शतरूपा को उन्होंने उद्भूत किया। इसलिए वो प्रथम क्षत्रिय माने जाते हैं विश्व के। इसलिए जो कहा जाता है कि जो है ब्राह्मणों सुखमासीत बाहु राजन्य कृता, तो मुख से, इसी प्रकार मुख से ब्रह्मा ने मरीच इत्यादि जो अनेक ऋषि हैं उनको उन्होंने पैदा किया था। इसलिए वो मुख से उत्पन्न होने के कारण उनको संपूर्ण शास्त्र का, संपूर्ण विद्याओं का, उनको संरक्षण का भार सौंपा गया। और उन्हीं संपूर्ण विद्याओं को पढ़ने के साथ साथ दुष्टों से रक्षा करने के लिए, संपूर्ण समाज को व्यवस्थित करने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वयं मनु को प्रकट किया। इसलिए जो मनुस्मृति है ये आदि संविधान भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि संसार जो है, समाज जो है वह संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा। उन अज्ञानियों को समझना चाहिए कि आपका जो संविधान है उसमें भी लगभग 70% सिद्धांत मनु के सिद्धांत हैं, जिसको तोड़ मोड़ करके कई जो है अपने को पंडित मानने वाले राजनीतिज्ञों ने उनको चेंज भी किया है, उनको परिवर्तित किया है। तो इसलिए वैदिक सिद्धांत मनु सिद्धांत है। मनुवादी का अर्थ होता है वैदिक सिद्धांतवादी, और जो मनुवादी अपने को नहीं मानता है तो उसको फिर धनुवादी अर्थात दानव संस्कृति का उसको समझना चाहिए। अब दानव संस्कृति उचित है कि मानव संस्कृति उचित है, इसका निर्णय स्वयं विज्ञजनों को करना चाहिए और दुरभिमानियों को भी समझना चाहिए कि हम अपने को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सर्वज्ञानमयो हिसा, यह संपूर्ण जो वेद, जो यह मनुस्मृति है, ये भी ज्ञानमय है। और जो आगे जो इसकी कहते हैं कि सर्वम तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा स्वत प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। शास्त्र में स्वधर्म पालन के लिए क्या कहा गया है, कैसे हम स्वधर्म का पालन करें? तो सुधर्म को पालन करने के लिए संपूर्ण हमको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब हम अपने संपूर्ण कर्मों का सही ढंग से अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वम तु समवेक्ष, तो ज्ञान चक्षुषा इदम सर्वम समवेक्ष श्रुति प्रमाणतः विद्वान स्वधर्मे निवेशेत। जो विद्वान मनुष्य उसको क्या करना चाहिए? वेद ज्ञान, वेदार्थ ज्ञानोचित संपूर्ण जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करके, व्याकरण है, मीमांसा है इत्यादि जो वेद के अंग हैं उनका भी सम्यक अध्ययन करके और उनसे जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान के नेत्र से सब कुछ विचार करके ही वेद प्रमाण से, श्रुति प्रमाण्यता माने वेद को प्रमाण मान करके विद्वान के अपने धर्म का निश्चय करके अनुष्ठान करना चाहिए। तो भैया संसार के सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी कोई इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, तो उसी तरह से सभी वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं।
जो उस विषय में अतिशय परिश्रम किया है और उसका प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों तरह का ज्ञान किया, वही उस विषय का विशेषज्ञ होकर के उस कार्य का संपादन कर सकता है। तो धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में प्रमाण भी वही हो सकते हैं जिन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि का सम्यक अध्ययन करके और ज्ञान के द्वारा उस विषय वस्तु का निश्चय करके और स्वयं आचरण करते हैं और समाज को भी उसका ज्ञान कराते हैं। इसलिए जिस तरह से समाज के पोषण के लिए सभी कार्यों को अनुष्ठान करने के लिए किसी इंजीनियर की और वैज्ञानिक की आवश्यकता है, जिस प्रकार संपूर्ण रोगों का शमन करने के लिए वैद्यों की, डॉक्टरों की आवश्यकता है, उसी तरह संपूर्ण समाज को सही दिशा देने के लिए विद्वानों की भी आवश्यकता है। तो इसलिए उन्हीं के आज बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये अधकचरे लोगों के द्वारा बांटा हुआ जो ज्ञान है वह तो जो है वो समाज का और व्यक्ति का जो है वो नाश ही करेगा। अल्प विद्या भयंकरी इसलिए कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों के आधार पर ही अपने कर्तव्य का निश्चय स्वतः करके अथवा उन विद्वानों के द्वारा जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं, उनसे समझ करके, जान करके हमें अपने आचरणों को करना चाहिए।